नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। और जिन मित्रों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऐप में कितनी सारी नई चीज़ें भी जोड़ दी गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, सीटीईटी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये नया जोड़ा गया है, ये बचा था। और उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का अलग से जोड़ दिया गया है। तो इसके अलावा भारत की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीचिंग हो, एसएससी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो इसलिए आप लोग एक बार जाकर के जरूर देखें। बात करते हैं मध्य प्रदेश से जल्द सिपाहियों की होगी बम्पर भर्ती। इसके बारे में कल ही मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने घोषणा की है। ये देखिए, कल शाम की न्यूज है, लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस में 4269 कांस्टेबलों की जल्द होगी भर्ती, राज्य के गृह मंत्री। तो नीचे लिखा, मध्य प्रदेश में आगामी समय में 4200 से ज़्यादा पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह बात राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा के दौरान कही। आरक्षक भर्ती की फाइल पर गृह मंत्री ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय की बैठक में कहा कि विभाग में आरक्षकों के रिक्त पदों की जो पूर्ति है वो जल्द ही की जाए और विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया के द्वारा नियमानुसार शुरू किया जाए। तो इस कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में ये पुलिस की एक भर्ती है। और एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और अक्सर आवेदन करते भी हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी SSSC ने फाइनली कल 5 लाख लोगों का जो परिणाम है लोअर 2019 का वो जारी कर दिया। काफ़ी दिन से इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिरकार यूपी SSSC जो पेंडिंग परिणाम है वो जारी क्यों नहीं कर रहा। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। कल भी मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें अखिलेश यादव के बयान को दिखाया था और ये कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अगर कहा है तो अब इसका जो प्रभाव वो देखने को मिलेगा। और सोशल मीडिया में भी यूपी SSSC की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, यूपी SSSC ने जारी किया प्री रिजल्ट। 672 पदों के लिए 15,335 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म कर दिया। आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 15,335 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने विभिन्न विभागों में समूह ग के रिक्त 672 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2019 को आयोजित की थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो परिणाम जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी कल पूछ रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है और उसमें जो है जिस पाली का पेपर कठिन था उन विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाए गए हैं। घटाए किसी की नहीं गए हैं, बढ़ाए गए हैं, चूँकि घटाने पर विवाद होता है। और इसलिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हुआ है 30 तारीख को जिनका फर्स्ट मीटिंग में पेपर था उनके 6 या 7 नंबर कम से कम उनके बढ़ गए हैं नॉर्मलाइजेशन से। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि किसी के कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, किसी का अधिक नंबर पर नहीं हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा कि ऐसा जो प्रभाव वो केवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। और वहीं पर 30 तारीख की जो शाम के विद्यार्थी हैं उनके नंबर नहीं बढ़े। फिलहाल विद्यार्थियों ने तो ऐसा नहीं बताया है। 30 तारीख को जिन विद्यार्थियों का मॉर्निंग में पेपर था, सुबह मीटिंग में, उन विद्यार्थियों के नंबर जरूर बढ़े हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनके 93-94 क्वेश्चन थे, फाइनली वो सिलेक्ट हो गए हैं मेंस के लिए। और इसके बाद में अगला है नीचे कि इस परीक्षा में लगभग 11 लाख लोगों ने आवेदन किया था और 5 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी। इनमें IAS PCS की प्री व मेन परीक्षा क्वालिफाई करने वाले तमाम अभ्यर्थी भी थे। ये अभ्यर्थी अक्टूबर से ही रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा आयोग की कई दूसरी भर्तियों के रिजल्ट भी अटके हुए हैं जिससे अभ्यर्थी परेशान थे। बहुत सारी परीक्षाएं अभी भी हैं, जैसे कि लोअर 2016 जूनियर असिस्टेंट, पुरानी जूनियर असिस्टेंट। तो
EGTA। नीचे लिखा है कि अमर उजाला ने 24 जून के अंक में 12,000 सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया ठप, रिजल्ट अटका शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। आयोग ने इसके तीसरे दिन सबसे पहले सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा के रिजल्ट का ऐलान किया था। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि UPSSC से जो पहला परिणाम होगा वो लोअर 2019 का होगा, क्योंकि लोअर 2016 इत्यादि में बहुत सारे विवाद हैं, EGTA में भी विवाद है। जितने भी परिणाम है, किसी न किसी परिणाम में कोई ना कोई विवाद जरूर है। और नीचे लिखा कि लिखित परीक्षा के आधार पर क्वालिफाई जो हुए विद्यार्थी, उनका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर दे दिया गया है और 22 गुना विद्यार्थी चयनित हुए हैं। पास तो करना था विद्यार्थियों को 15 गुना, लेकिन विद्यार्थी 22 गुना, चूँकि जिनके नंबर समान थे उन सभी अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अब जो UPSSC है बहुत जल्द जूनियर असिस्टेंट 2019 इत्यादि के जो परिणाम है वो जारी कर सकता है। इसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे फर्जी पोस्टर लगाए गए हैं प्रयागराज में। इसको लेकर के FIR भी हो गई है। लिखा शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा को लेकर के आया विवादित पोस्टर। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो प्रमुख घोटालेबाज हैं वो भी अभी STF की गिरफ्त से बाहर हैं और ऐसा लोगों का आरोप है कि जो नेतागण हैं उनसे इन माफियाओं की साठगांठ है। इसी की वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और किसी न किसी नेता के यहाँ ये छुपे हुए हैं। लिखा है सर्विलांस फेल, मुखबिर का सहारा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुई धांधली में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में सर्विलांस सिस्टम काम नहीं आ रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद के लिए अब STF। नीचे लिखा है कि कोर्ट बंद होने के कारण अभी इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फरार आरोपियों के बारे में जो भी सूचनाएं मिल रही हैं STF उसे ट्रेस करने में लगी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि फरार आरोपियों का अपने करीबियों से संपर्क न होने से संपूर्ण सिस्टम फेल हो गया है। STF भी अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम से उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही है और ना ही इन आरोपियों की कहीं लोकेशन मिल रही है। ऐसे में आगे की कार्रवाई करने के लिए STF ने मुखबिर का सहारा लिया है। इन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर से मिलने वाली सूचनाओं पर ही छापेमारी और दबिश दी जा रही है। और जिस पोस्टर के बारे में बता रहा था कि आपत्तिजनक पोस्टर चश्मा करने पर मुकदमा, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण का आपत्तिजनक पोस्टर किसी ने शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर पर चस्पा कर दिया। पुलिस ने पोस्टर हटवाए और कर्नलगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज तो विद्यार्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण से काफ़ी आक्रोशित है और किसी ऐसे ही विद्यार्थी का किया धरा होगा। इसके बाद में अगली सूचना है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा निरस्त होंगी। पॉलिटेक्निक में सत्र 2019-20 की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। परिषद ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। वहीं छात्रों को 31 जुलाई से पहले अपने प्रोजेक्ट बनाकर जमा करने होंगे, जिसे आंतरिक मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा। तो अब जो है ये पॉलिटेक्निक की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी और इसी महीने इन परीक्षाओं का आयोजन होना था। हालांकि जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी पूरी है। यहाँ पर लिखा है कि 25 जनपदों में होगी प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए होने वाली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के केंद्र घट गए हैं। पहले करीब 40 जनपदों में प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन अब केंद्रों की संख्या घटा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पहली बार पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री और इंजीनियरिंग व फार्मेसी छोड़कर अन्य ग्रुप की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होने जा रही है। तो फिलहाल ये जो प्रस्तावित परीक्षा है वो 19 जुलाई को है और 25 जुलाई को। देखते हैं कि 19 और 25 जुलाई को परीक्षा किस तरीके से हो पाती है। इसके बाद में एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश में CISF की तर्ज पर UPSSF के गठन को मंजूरी। असल में केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्थान हैं जैसे मेट्रो इत्यादि, हवाई अड्डा इत्यादि, उसकी जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी एक इस तरीके की जो सुरक्षा बल है उसकी स्थापना करने जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, हाईकोर्ट इत्यादि, उसकी जो सुरक्षा है वो की जा सके। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालतों, मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व बैंकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर विशेष बल के गठन का फैसला किया है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के गठन को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर लिखा है कि योगी आदित्यनाथ का बयान कि यह बल उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंक, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थलों व अन्य संस्थानों, जनपदीय न्यायालयों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि फरवरी माह में ही इस बल के गठन की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण ने सब कुछ बदल करके रख दिया है। क्योंकि इसके बारे में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो राज्य सरकार है वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे, जितनी भी कोर्ट परिसर हैं उनकी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घोर विरोध हो रहा है। बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि गोपनीयता के नाम पर बदलाव किए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, सचिव हमेशा झूठ बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्र एक बार फिर मुखर हो रहे हैं। हालांकि अभी इनका विरोध सोशल मीडिया और शिकायत तक ही सीमित है। प्रतियोगियों का आरोप है कि आयोग सुधार के नाम पर कई ऐसे फैसले ले रहा है जिससे उनका हित, आयोग की पारदर्शिता दोनों प्रभावित हो रही है। आरोप है कि आयोग छात्रों को विश्वास में लिए बगैर फैसले ले रहा है। इनकी ओर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर इन फैसलों की जानकारी देते हुए जांच की मांग की गई है। नीचे लिखा है छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2017 मेंस की मार्कशीट में आयोग ने वास्तविक नंबर का उल्लेख न करके सिर्फ स्केल्ड मार्क का उल्लेख किया है। इसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था जब रिजल्ट जारी हुआ था, उस समय भी और उसके बाद में भी, कि पहले जो नंबर जारी होते थे तो स्केल्ड मार्क और वास्तविक मार्क दोनों दिए जाते थे और पूर्णांक दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है और जो वास्तविक मार्क हैं या स्केल्ड मार्क हैं क्या है, केवल एक ही नंबर बताए गए हैं विद्यार्थियों को। नीचे लिखा है कि आरोप है कि ऐसा करके गोपनीयता के नाम पर अंकों की पारदर्शिता खत्म कर दी गई है। बगैर किसी पूर्व सूचना के पीसीएस 2019 से मेंस और इंटरव्यू के प्रति पद सफल होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या वो घटा दी गई है। इस वजह से पीसीएस 2019 प्री में काफ़ी छात्र प्रभावित हुए हैं। तो अभी जो हाल ही में परिणाम आया है पीसीएस 2018 मेंस का, उसमें विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि स्केलिंग बिल्कुल हटा दी गई है, सचिव झूठ बोल रहे हैं और इससे जो हिंदी भाषी जो विद्यार्थी है उनका नुकसान है और जो मानविकी के विद्यार्थी हैं उनका नुकसान है। अगर ऐसा हुआ तो लोक सेवा आयोग को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं पर सचिव ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीएस 2018 में चूंकि बदलाव किया गया था, सब्जेक्ट को हटा दिया गया था, एक सब्जेक्ट को रखा गया था, समान अध्ययन का भाग बढ़ा दिया गया था। चूंकि जब पैटर्न बदला गया है तो रिजल्ट भी बदला हुआ ही आएगा। लेकिन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अगर ऐसा सोचते हैं कि यहाँ की बात बाहर नहीं जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, अब चुपचाप बदलाव होते रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। विद्यार्थियों को सभी बातें पता चल जाती हैं, विद्यार्थियों के अलग सर्विलांस होते हैं। अगली सूचना है लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट जारी कर दिया है। लोक सेवा आयोग इस समय परिणाम लगातार जारी कर रहा है। प्रवक्ता अर्थशास्त्र के लिए 16 अभ्यर्थी चयनित। लोक सेवा आयोग ने जीआईसी के अर्थशास्त्र प्रवक्ता का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया और इसके लिए इंटरव्यू 23 एवं 24 जून को आयोजित किया गया था। इस विषय में 17 प्रवक्ताओं को चयन किया जाना था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न होने के कारण ओबीसी के लिए आरक्षित 5 में से एक पद पर भी चयन नहीं हो सका। आयोग के उप सचिव, तो ये जो परिणाम है प्रवक्ता अर्थशास्त्र का, ये भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद में एक और सूचना है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम आज। यूपी बोर्ड ने पूरे भारत के सभी बोर्डों को पीछे धकेल दिया है और जहां पर बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड अभी केवल परीक्षा करवाने पर लगे हुए हैं, किस तरीके से परीक्षा पूरी हो जाए, वहीं आज यूपी बोर्ड परिणाम जारी करने जा रहा है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि योगी सरकार ने नकल में काफ़ी सख्ती की थी। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे, भाग खड़े हुए थे, लेकिन जानकारी ये मिली है कि निर्देश दिए गए थे विद्यार्थियों को नंबर अच्छे मिलेंगे। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उनको नंबर अच्छे मिलेंगे। नीचे लिखा कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ में घोषित करेंगे। परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। यूपी बोर्ड के 99 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जबकि परिणाम प्रयागराज की बजाय लखनऊ से जारी होगा। 2007 में हाई स्कूल का परिणाम लखनऊ से जारी किया गया था, तो ये पहली बार मतलब है पहली बार जो उत्तर प्रदेश इतनी पहले रिजल्ट जारी कर रहा है। तो 12 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।